दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर कैलकुलस और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट इसको करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना कैसे, निकालना कैसे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो गिवन चीजें होंगी वो क्या होंगी। एक तो हमें एक फंक्शन दे रखा होगा फाई, ठीक है, नोटेशन में एफ भी यूज किया जा सकता है। तो एक फंक्शन गिवन होगा और हमें बताया गया होगा कि भाई किस पॉइंट पे हमने ये निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और साथ में हमें वो डायरेक्शन भी दे रखी होगी जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा। डायरेक्शन के लिए हमें एक वेक्टर प्रोवाइड किया गया होगा। फाइन। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, ये जो फाई दे रखा होगा इसका हमने ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, ग्रेडियंट हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो पहला स्टेप होगा कि भाई ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल दो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप होगा कि जो भी पॉइंट दे रखा है, जैसे यहाँ पे 1 -2 1 दे रखा है, तो इस पॉइंट पे हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू हमें गिवन पॉइंट पे निकालनी है। दिस विल बी द स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डायरेक्शन दे रखी होगी, मतलब जो वेक्टर दे रखा होगा उसको हमने एन वेक्टर मानना है। ठीक है, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर आपका आएगा, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एन कैप हम इसके लिए नोटेशन यूज करते हैं। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपका ये ग्रेडियंट आया स्टेप 2 में जो आपने निकाला था, तो इस ग्रेडियंट का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इस एन कैप के साथ। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका फाई गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू, क्या निकालेंगे भाई, क्या होता है, अब तो हमें आ जाना चाहिए ग्रेडियंट निकालना। आई कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई, प्लस के कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल जेड। ठीक है जी, ये होता है ग्रेडियंट। फाई है हमारा ये, इसको मैंने अगर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, ये आएगा 2xyz प्लस 4z²। ठीक है जी, अब अगर इसको हम y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसी को ही, तो क्या आएगा, j क्या वैसे रहेगा, y के साथ ही आ जाएगा x² फाइन, प्लस k कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल z क्या आएगा, अगर हम z के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस विल बी x² प्लस ये 2 आगे चला गया तो ये आ जाएगा 8xz। ठीक है जी, ये हमारा ग्रेडियंट आ गया। अब सेकंड स्टेप में जो भी पॉइंट हमें दे रखा है उसके ऊपर हमें ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए। तो कौन सा पॉइंट दे रखा है, 1 -2 1। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट की इस पॉइंट पे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू, ये देखो, आई कैप यहाँ पे x का कंपोनेंट है 1, y है -2, z है 1, तो ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 1। ठीक है जी, ओके, और प्लस 4z², z तो भाई 1 ही था तो 1 का स्क्वायर आ गया। ऑल राइट, प्लस जे कैप x²z, x तो है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर एंड z इज -2, सॉरी z इज ऑल्सो 1। ठीक है, ये हमारा जे कैप का कंपोनेंट आ गया, प्लस के कैप, ये क्या है x², x है हमारा 1 तो 1² इंटू y हमारा है -2 प्लस 8, x हमारा क्या था 1 और z भी है 1। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले -4 + 4 ये तो हो गया भाई 0, तो ये आएगा आपके पास अल्टीमेटली 0 आई कैप। ठीक है, प्लस जे कैप, और यहाँ पे -2 + 8 आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास +6 के कैप। ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 तक का काम हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, अब देखो यहाँ पे कौन सी किसकी डायरेक्शन में हमें ये वेक्टर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने को बोला है, इसकी डायरेक्शन में बोला गया। ठीक है, दिस इज योर एन वेक्टर। ठीक है, तो एन वेक्टर आपका ये है, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इसका। यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, इस एन वेक्टर को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो एन कैप आ जाएगा। फाइन, अब ये करेंगे हम। तो भाई देखो, एन वेक्टर था हमारे पास 2 आई कैप -j कैप -2 के कैप। अब एन कैप क्या आएगा,
इसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ कर दो डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा 4 + 1 + 4 9 हो गया, मतलब ये आ गया 1/3 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है जी, ये एन कैप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो वो कैसे आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप। सब कुछ हमारे पास है, ग्रेडियंट ऑफ फाई ये आया है, ठीक है, और एन कैप हमारे पास ये है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3, पहले तो ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखते हैं, दैट इज दिस वन। सो दिस इज 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 1/3 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। डन जी। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, अब देखो 2 × 0 0 1/3 तो देखो आपका वैसे रहेगा, ये आया 0i कैप, सॉरी 0, क्योंकि i कैप डॉट i कैप 1 हो गया, ठीक है, 2 × 0 0, j × j कैप 1 हो गया, और माइनस ये नेगेटिव का एक साइन था तो -1 डॉट प्रोडक्ट, आई होप कि आपको आता है, 6 × 2 हो गया 12, तो ये आपके पास आ गया 11/3, ठीक है, 6 × 2 12 एंड -1। दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके, ऑफ दिस सरफेस एट पॉइंट दिस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसका। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट हमें ये दे रखा है और हमें जो डायरेक्शन दे रखी है वो है PQ, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये दे रखे हैं, मतलब हमें इस बार n वेक्टर दिया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फाई दे रखा है, इसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ फाई जैसे कि हम बहुत बार निकाल चुके हैं, आई कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई, के कैप कर्ल फाई ओवर कर्ल जेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि आई कैप वैसे रहेगा, कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स हमें निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2x, क्योंकि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 2x। जे कैप, इसको अगर y के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा -2y। इस तरह अगर z के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 4z। ठीक है, क्योंकि इसका होगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। अब हमें किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला गया था, ये हमें ये 1 2 3 पॉइंट पे निकालने को बोला गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे किस पॉइंट पे, 1 2 3 पे। ठीक है, तो x का कंपोनेंट 1 है, y का 2 है, z का 3 है, तो ये आ जाएगा 2 × 1, आप आई जे कैप आगे पीछे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ये -2 इंटू ये 2 y का कंपोनेंट, ठीक है, और जे कैप प्लस के कैप, z का क्या है हमारे पास 3, तो 4 × 3, ठीक है जी, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आएगा 2i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। फाइन, तो ये हमारे पास आएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब बात आ जाती है एन वेक्टर की, कि एन वेक्टर ऐसा तो दे नहीं रखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बताया था कि किस डायरेक्शन में निकालना है, यहाँ पे उसने बोला पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है, क्यू के कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं और इसके कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं पी के। तो हमें ये कैसे निकालना होगा, हमें देखो ये पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, तो ओ क्यू हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू वेक्टर इज गिवन एज, इसके कंपोनेंट क्या है 503, सो दैट इज इक्वल्स टू 5i कैप 0j कैप 4k कैप। ठीक है जी। इसी तरह OP वेक्टर क्या दे रखा है, ये कंपोनेंट है ना, लेट मी शो यू दिस वन, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 1 × i कैप 2 × j कैप 3 × k कैप। तो अगर मैंने यहाँ से PQ निकालना, PQ वेक्टर, तो वो किसके इक्वल आएगा, OQ माइनस OP। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दोनों ही है, इसमें से ये माइनस करो, 5 - 1 4, 4i कैप 0 - 2 -2j कैप, ओके, और 4 - 3 1, तो ये आ गया 1 × k कैप। सो दिस इज योर n वेक्टर। एक्चुअली इस डायरेक्शन में हमने क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फाइन जी, तो दिस इज योर n वेक्टर। सो देयरफॉर n वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप -2j कैप प्लस k कैप। हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आएगा n कैप, वो क्या होगा, इसको इसके किसके साथ डिवाइड करो, इसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो भाई, ये आ गया 16 + 4 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 4i कैप -2j कैप प्लस k कैप ओवर √21। ठीक है, अब n कैप हमारे पास आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास आ गया, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भाई क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट
डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या होगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू इसके इक्वल ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये रहा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई और ये रहा आपका एन कैप, तो इन दोनों का ले लो आप डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप, एन कैप क्या आएगा भाई, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ओवर अंडर रूट 21, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमें लेना, ये हमारे पास आ गया 1/√21, मैंने अलग कर दिया, 2 इंटू 4 8, आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 2 ये हो गया प्लस 8 अगेन, ठीक है। जे डॉट जे हो गया हमारा 1, 12 इंटू 1 ये हो गया 12, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 28/√21, सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है जी। दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस सरफेस at point P1 2 3 in the direction of PQ. Fine. This is all about the directional derivative. In next video, we will discuss divergence and curl. Thank you very much.